Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel. In today's lecture we will explore a very interesting topic, genres and subgenres of literature. We will understand that genre means its main types like poetry, drama and prose and their beautiful subcategories with real examples from famous writers. So stay tuned and learn step by step in the easiest way. First of all, we will learn about what is genre. A genre is a category or the type of literature that shares a particular style, structure and subject matter. A genre is a category or type of literature. Genre जो है ये literature की एक category या फिर type है that shares a particular style जिसमें इसका एक खास style होता है, structure साख्त होती है and subject matter और इसका मौजू होता है. Next, we will learn more about the genre. Genre help readers recognize the form of writing. ये रीडर्स को हेल्प करता है कि राइटिंग को पहचान सकें. दे आर रीडिंग जो भी वो पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जो टेक्स्ट ये पढ़ रहे हैं वो पोइम है, प्ले है या फिर स्टोरी है. Here are some of the examples of genre. Poetry, drama and prose are three main genres of literature. लिटरेचर के तीन मेन genres जो हैं वो पोइट्री, ड्रामा और प्रोज हैं. Here comes the main literary genres. As we discussed in previous slide that there are three primary genres in literature. The first one is poetry. It expresses feelings and imagination. जज्बात और ख्यालात का इजहार करती है poetry. Next comes drama, written for performance. और जो ड्रामा है इसको परफॉर्म किया जाता है. Next comes prose, written in ordinary language. आम जुबान में लिखी गई तहरीर को हम प्रोज कहते हैं. इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, पोइट्री में जज्बात और जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया जाता है, ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और प्रोज को एक कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जॉनरा 1 which is about poetry. Let's understand about the poetry in detail. First of all, we will learn about the definition of poetry. Poetry is a literary form. Poetry एक literary form है that expresses emotions, जिसमें एहसासात होते हैं, आइडियाज, ख्यालात होते हैं और स्टोरीज या फिर कहानियां होती हैं इन रिदमिक एंड इमेजिनेटिव वे, एक रिदम के साथ और एक ख्यालाती तर्ज के साथ. शायरी वो टाइप है जो जज्बात और ख्यालात को खूबसूरत और ख्याली जुबान में बयान करती है. Now we will discuss about the features of the poetry. Written in lines and stanzas. As we know all that poetry is written in lines and stanzas. पोइट्री जो है वो स्टांजा की सूरत में लिखी जाती है और उनको लाइंस में लिखा जाता है. यूजेस राइम और इसमें एक राइमिंग स्कीम होती है, रिदम होती है उसमें एंड इमेजरी और इमेजरी का यूज होता है. इमेजरी का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो हमारे माइंड में एक विजुअल क्रिएट करती है. अपील्स टू इमेजिनेशन एंड इमोशंस. ये ख्यालात और एहसासात को मुतासिर करती है. Here come some of the examples of poetry. The Daffodils by William Wordsworth. When You Are Old by W.B. Yeats और W.B. Yeats की लिखी गई जो पोएम है When You Are Old, ये दोनों हमारे पास पोइट्री की एग्जाम्पल्स हैं और इसमें आप लोग अपनी मर्जी से भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. Here comes सब genres of poetry. पहले हमने पोइट्री को डिस्कस किया, अब हम पोइट्री की जो सब genres हैं इसकी जो आगे मजीद टाइप्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे. First come lyric poetry, expresses the poet's personal emotions or feelings. लिरिक पोइट्री शायर के ज़ाती जज्बात को जाहिर करती है. इसकी मिसाल में आता है अ रेड रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स. अ रेड रेड रोज जो है ये एक ऐसी नज़म है जो मोहब्बत के खालिस और अब्दी जज्बे को बयान करती है. इस नज़म में शायर अपनी मोहब्बत को गुलाब की तरह खूबसूरत और हमेशा कायम रहने वाली करार देता है. नेक्स्ट कम्स नैरेटिव पोइट्री. नैरेटिव पोइट्री टेल्स अ स्टोरी विद द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स. नैरेटिव पोइट्री में कहानी और किरदार शामिल होते हैं. इसकी एग्जाम्पल में आता है द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर बाय कॉलरिज. ये नज़म एक मलाह की कहानी है जिसने कुदरत के खिलाफ गलती की. नज़म में वाकया, जज्बात और सबक सब एक साथ मिलकर कहानी को मुकम्मल बनाते हैं. नेक्स्ट कम्स एपिक पोइट्री. एपिक पोइट्री इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स. एपिक पोइट्री एक लंबी नज़म होती है जो किसी हीरो के कारनामों को बयान करती है. एग्जाम्पल्स में आ जाता है द इलिड बाय होमर. ये नज़म जो जंग ट्रॉय है उसके हीरो एक्लिस के कारनामों को बयान करती है और ये ब्रेवरी, वार और फेट के टॉपिक्स को कवर करती है. नेक्स्ट कम्स ड्रामेटिक पोइट्री.
ड्रामेटिक पोइट्री इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म लाइक अ प्ले। ड्रामेटिक पोइट्री को मुकालमात की शक्ल में लिखा जाता है जैसे कोई ड्रामा हो। द रिंग एंड द बुक बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। एग्जाम्पल में आ जाता है द रिंग एंड द बुक बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये नज़म किरदारों के मुकालमात के जरिए कहानी सुनाती है। इसमें ड्रामाई कैफियत और जज्बात दोनों नुमायां हैं। So dear students, that was all about poetry and its subgenres: lyric, narrative, epic and dramatic. Poetry expresses human emotions, imagination and beauty of life through rhythm and words. It speaks directly to the heart and the soul of reader. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more lectures from English Voyage.